हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है हम सैमुअल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन पढ़ रहे थे। तो सैमुअल्सन का जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है ना, वो यही कहता है कि हमें क्या करना है, हमें कुछ पीपल्स को सिलेक्ट कर लेना है, कुछ सेट ऑफ पीपल को या कुछ सोसाइटीज़ को वो करके सिलेक्ट करके उनसे क्या करवानी है, वोटिंग करवानी है कि आपके मैं जैसे गवर्नमेंट वोटिंग कराए कि हम ये पॉलिसी रखने वाले हैं, इस पॉलिसी को ऑप्ट करने वाले हैं, तो आप लोग वोट करके हमें बताओ कि ये पॉलिसी बेनिफिट में रहेगी या लॉस में रहेगी। आप लोगों को क्या लगता है? ये क्या करता है, बेसिकली वैल्यू जजमेंट पे बेस करता है कि लोग जिस तरीके से एग्री होंगे किसी भी चीज़ के लिए, उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारी पॉलिसी अपनाई जाएगी। अगर मान लो ज़्यादा लोग फेवर में होंगे तो वैसी बात है वो वाली पॉलिसी अपनानी सबके लिए बेनिफिट में रहेगी। तो सैमुअल्सन सिंपली ये कहता है कि अगर हमें कोई पॉलिसी अपनानी है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए उसको वोटिंग करा लेनी चाहिए और वोटिंग के बेस पे उस पॉलिसी को ऑप्ट करना चाहिए। तो इसने कहा है कि जो यूटिलिटी है ना हमारी, यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ U1 U2 U3। इसका मतलब क्या है, जितने भी पर्सन सोसाइटी के अंदर है उनकी यूटिलिटी को क्या करके प्लस करके, उनकी यूटिलिटी को कंसीडर करके हम अपना यूटिलिटी फंक्शन क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। उसके बेस पे हम यूटिलिटी को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे कि ये वाली पॉलिसी अपनाने से वेलफेयर होगा या नहीं, उसके बेस पे क्या लेंगे, उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे। तो कुछ हमारा जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है उसकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी इस तरीके से है कि हमारा जो इंटरपर्सनल कंपैरिजन डिपेंड करता है। इंटरपर्सनल कंपैरिजन का मतलब हुआ कि हम ये देख के चलते हैं कि एक कंज्यूमर को कितने लोगों को इस पॉलिसी से फ़ायदा हो रहा है। तो हम अगर ये देखेंगे कि इतने लोगों को इस पॉलिसी से फ़ायदा हो रहा है, इतने लोगों को इस पॉलिसी से नुकसान हो रहा है, तो आपने कंपैरिजन करके गवर्नमेंट उसके बाद पॉलिसी को क्या करेगी, ऑप्ट करेगी। ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है कि जो मार्शल और पीगू है वो क्या कहते हैं, वो वेलफेयर को इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि लोगों को जिससे ज़्यादा सोसाइटी का वेलफेयर होगा ना, वो पॉलिसी ऑप्ट होनी चाहिए। इसी बेस पे हमारा सैमुअल्सन भी चलता है। ये नेक्स्ट में ये कहते हैं कि ऑर्डिनल मेजरमेंट को कंसीडर किया जाता है। किसको कंसीडर किया जाता है? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को कंसीडर किया जाता है, और ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी डिपेंड करता है IC के ऊपर। नेक्स्ट थिंग आती है कि हमारा जो मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश की जाएगी वेलफेयर की, और सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं होगी इसके अंदर, पूरी सोसाइटी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि सबसे क्या करके बहुत सारे लोगों से हम वोटिंग करवा के ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये क्राइटेरिया हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी कि जो हमारा वैल्यू जजमेंट का क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि अगर मान लो ए जो हमारी सिचुएशन है, जो ए सिचुएशन के लिए अगर लोग एग्री हैं, तो ये कहते हैं कि B के लिए भी एग्री होंगे, और अगर B वाला C के लिए एग्री है, इट मीन C वाला A के लिए भी एग्री होगा। तो ये क्या है, ट्रांजिशन चलती रहेगी। मतलब जिससे मैक्सिमम वेलफेयर होगा, जिस पे ज़्यादा लोग वो होंगे, एग्री होंगे, उसी बेस पे हम क्या करेंगे, अपनी पॉलिसी को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, इसका डिसीजन लिया जाएगा। तो हमारा जो यूटिलिटी का कर्व बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, उसको हम W से शो करेंगे। और यूटिलिटी के कर्व को किस तरीके से बनाया हमारे सैमुअल्सन ने, इस तरीके से बनाए हैं। IC की तरह ही होगा, लेकिन शेप क्या होगी, जिगजैग होगी। इस तरीके से बनेंगे हमारे यूटिलिटी के कर्व। इसको नाम दे रखा है इन्होंने W1 2 3 4। इस तरीके से इन्होंने क्या दे रखा है, इसको नाम दे रखा है। इस तरफ A की यूटिलिटी और इस तरफ हमारे B की यूटिलिटी। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि जैसे हमारी IC की वो फीचर्स होते हैं कि हायर द IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेम यहाँ पर कहा गया है हायर द यूटिलिटी कर्व हायर द लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर। जितना ज़्यादा यूटिलिटी का कर्व अब होगा, यानी कि W1 से W2 पे यूटिलिटी ज़्यादा होगी, W2 से W3 पे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, और W3 से W4 पे जो हमारा कर्व है उस पर यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो हायर द यूटिलिटी कर्व हायर द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा। ये कहते हैं कि मान लो अगर कोई पर्सन C पॉइंट के ऊपर है, तो C पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी इतनी यूटिलिटी है B की, और A अगर मान लो इस पॉइंट पे हम लाई कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो A को इतनी यूटिलिटी मिल रही है। अगर ये मान लो कि ये पर्सन
अब क्या होता है, सोशल वेलफेयर अपनाने की वजह से अगर हमारी शिफ्टिंग होती है तो शिफ्टिंग की वजह से मान लो हम ई पॉइंट पे आ जाते हैं। ई पॉइंट का मतलब हुआ यार, ई पॉइंट का मतलब हुआ कि अब हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे आ गए हैं, सॉरी हायर यूटिलिटी कर्व पे आ गए। तो इट मीन्स वेलफेयर हो रहा है इकोनॉमी का, लोग एग्री कर रहे हैं इस वाले यूटिलिटी, इस वाली पॉलिसी से, और इसको अपनाना फायदेमंद है। अगर इससे अबव चलते हैं तो इट मीन्स और भी फायदा हो रहा है इससे, और इससे अबव अगर लोग लाए कर रहे हैं तो इसका मतलब और भी अधिक ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो रहा है किसी भी उसको अपनाने से, पॉलिसी को अपनाने से। तो हायर द यूटिलिटी कर्व हायर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या कहता है कि अगर अपोजिट चलते हैं, मान लो हम जी से ई, जी से एफ, एफ से ई से सी के ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, सोसाइटी की यूटिलिटी कम हो रही है। तो ये पॉलिसी हमने ऑप्ट नहीं करनी चाहिए। तो हमारे जो सैमुअल्सन है इन्होंने अपवर्ड के बारे में भी बात करी है और डाउनवर्ड के भी बारे में भी, दोनों के बारे में इन्होंने बात करी है। ठीक है, दूसरी बात आती है, एक आता है हमारा पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट बिल। ये वाला पॉइंट होता है, ये इसका मतलब होता है, पॉइंट ऑफ कंस्ट्रेंट बिल का मतलब होता है मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि मैक्सिमम वेलफेयर करना है सोसाइटी का। उसके लिए इन्होंने क्या करा है कि उसके लिए इन्होंने बताया कि मैक्सिमम वेलफेयर वहाँ पर होगा जहाँ पे हमारी पेरेटो की कंडीशन पूरी हो रही होगी। और कौन सी होगी वो पेरेटो की कंडीशन? वो कंडीशन होगी MRT(XY) इज इक्वल टू MRS(A)(XY) इज इक्वल टू MRS(B)(XY) की यहाँ पर जहाँ पर ये कंडीशन पूरी हो रही होगी ना पेरेटो वाली, वहाँ पर सोसाइटी का मैक्सिमम वेलफेयर होगा। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है या जो यूटिलिटी कर्व है, ये क्या हो गए, इनका स्लोप क्या हो गया, MRS। और MRT के लिए हमने कौन सा कर्व बनाया था? MRT के लिए हमने कर्व बनाया था PPC का। यहाँ पर हम PPC कर्व का ही यूज करेंगे और उसी को यूज करके हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वेलफेयर लाने की कोशिश करेंगे सोसाइटी का, और इसको बोलेंगे ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा, इसको बोलेंगे ग्रैंड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। यहां पर लेंगे हम एक्स गुड और यहाँ पर लेंगे हम वाई गुड, यानी कि गुड्स का भी, गुड्स को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन PPC कर्व क्या शो करता है कि अगर हम दो चीज़ों को का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किस तरीके से अपनी टेक्निक को, अपने जो कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन की, उसको किस तरीके से इस वाले इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इस पे शिफ्ट करेंगे तो इसका कम करना पड़ेगा, और इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसका कम करना पड़ेगा। तो इन दोनों कर्व को मिला के, ये वाले कर्व और ये वाले कर्व, इस वाले कर्व को मिला के हम मैक्सिमम वेलफेयर लाने की कोशिश करेंगे सोसाइटी का, अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन। तो सैमुअल्सन क्या कहते हैं भाई कि ये तो बन गया हमारा, एक मिनट आपको दिखाते हैं, यहां पर A की यूटिलिटी, यहां पर B की यूटिलिटी। ठीक है जी, यहाँ पर हम बनाएंगे, सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग ये IC कर्व की तरह थे जो हमारे यूटिलिटी कर्व, ये बना लेते हैं। 4 बनाए थे हमने, W1, W2, W3 एंड W4। इसके बाद मैंने आपको बताया PPC कर्व भी बनेगा हमारा, लेकिन इसको बोलेंगे ग्रैंड पॉसिबिलिटी फ्रंटायर कर्व। तो PPC हम कैसे बनाते हैं, इसको भी हम ऐसे जिगजैग में ही बनाएंगे। मान लीजिए ये बन गया हमारा PPC का कर्व, यानी कि ग्रैंड पॉसिबिलिटी फ्रंटायर का कर्व, इसको नाम दे दिया इन्होंने V एंड C। अब यहाँ पर हम पॉइंट्स ले लेते हैं कुछ, मान लो ये पॉइंट है हमारा C, ये पॉइंट है हमारा D, ये पॉइंट है हमारा E और ये पॉइंट है हमारा F। तो इन पॉइंट्स के ऊपर ही हम बात करते हैं। जैसे मान लो स्टार्टिंग होती है, वोटिंग कराई जाती है लोगों से, मतलब पहले कोई पॉलिसी ऑप्ट नहीं हुई, नॉर्मली जो स्टार्टिंग हुई पॉलिसी से पहले, मान लो हम C पॉइंट के ऊपर है, C पॉइंट के ऊपर हमारा MRT किसके इक्वल हो रहा है, MRS के इक्वल हो रहा है, बिकॉज हमारा IC का कर्व PPC के कर्व के क्या हो जा रहा है, टेंजेंट हो रहा है। तो इस पॉइंट पे हमारा वेलफेयर की पोजिशन आ रही है, यानी कि लोग सेटिस्फाई हैं और वेलफेयर हो रहा है सोसाइटी का मैक्सिमम। अब गवर्नमेंट सोचती है कि न्यू पॉलिसी अपनाई जाए। अगर मान लो गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी अपनाती है और न्यू पॉलिसी को अपनाने की वजह से हम C पॉइंट से D पॉइंट की तरफ आते हैं, तो D पॉइंट C पॉइंट से मैक्सिमम है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर हमारा PPC कर्व
आईसी कर्व के यानी कि यूटिलिटी कर्व के टेंजेंट नहीं हो रहा है तो हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम डी पॉइंट पे आते हैं तो इस पॉलिसी को हम नहीं अपनाएंगे। अगर मान लो उस पॉलिसी की वजह से लोगों ने वोटिंग करके एग्रीनेस दी और एग्री करने के बाद हमने देखा कि हम इस पॉइंट पे आ गए हैं जहां पर हमारा पीपीसी आईसी के इक्वल हो गया है, इस पॉइंट के ऊपर एक तो ये वाली हमारी जो पीगू की कंडीशन है वो पूरी होगी। एक तो हमारी जो हमने यहाँ पर कंडीशन पढ़ी थी कि ये होनी चाहिए, इस कंडीशन को पूरी होगी तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी का मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों कंडीशन भी पूरी होगी, दोनों कर्व एक दूसरे के साथ टेंजेंट हो गए हैं। और तीसरी बात, जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये हायर आईसी पे लाई कर रहा है, ये इससे कम था। मैंने आपको बताया ना, हायर द आईसी यानी कि हायर द यूटिलिटी कर्व हायर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो सी से हम डी की तरफ गए, डी से ई की तरफ, यानी कि हम अपवर्ड मूविंग कर रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी सोसाइटी का वेलफेयर भी अपवर्ड ही जा रहा है, सोसाइटी का वेलफेयर भी इंप्रूव हो रहा है इस पॉलिसी की वजह से। तो ये पॉलिसी अपनानी बिल्कुल अच्छी है। अब अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट आए कि सबसे ज़्यादा हायर तो ये है ना हमारा कर्व, तो हम इस पर क्यों नहीं आए, इस पर इसलिए नहीं आए बिकॉज यहाँ तक हमारा पीपीसी कर्व आया ही नहीं है। इतना हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता बिकॉज हमारा पीपीसी यहाँ पर लाई करा है, तो इतना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर तो हम लाई कर ही नहीं सकते, यहाँ पर हमारी यूटिलिटी हो ही नहीं सकती बिकॉज इतना प्रोडक्शन इकोनॉमी में हो ही नहीं सकता, इतनी कैपेसिटी इकोनॉमी के अंदर है ही नहीं। तो ये क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। इस पॉइंट को हम मानेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, जहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और यही थी हमारी किसकी थ्योरी, सैमुअल्सन की थ्योरी थी। इसकी क्रिटिसिज्म मैं आपको ऑडियो के साथ भेजती हूँ। सो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।